शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर में दिया गया है, 11th में दिया गया है, इंटरमीडिएट के 11th में दिया गया है। तो सबसे पहला है हमें जानना यह है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, रासायनिक साम्य क्या होता है। रासायनिक साम्य का मीन यही है कि अभिकारक का कुलमान उत्पाद के कुलमान के बराबर होता है, उसे हम रासायनिक साम्य कहते हैं। रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9th में दिया गया है। और हमको यहाँ जानना है वही बात जो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि अभिकारक का कुलमान उत्पाद के कुलमान के बराबर हो जाए तो रासायनिक साम्य कहलाता है। इसमें पहली हेडिंग हमारी है फिजिकल प्रोसेस, भौतिक प्रक्रम, और इसी में दूसरा हेडिंग है केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रम। तो भौतिक प्रक्रम क्या होता है इससे देखना है। सबसे पहले आप देख लीजिए फिजिकल चेंज यानी क्या होगा, भौतिक प्रक्रम, भौतिक परिवर्तन। इसमें बताना यह है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट टू रिएक्टेंट, दिस नोन एज फिजिकल चेंज। यानी इसमें इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाता है, तो इस रिएक्शन को, इस चेंज को हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे लाइक ए दिस वाटर, ये क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड होगा, फिर लिक्विड से क्या होगा, गैस हो जाता है। यानी सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, गैस कन्वर्ट टू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड। ये प्रोसेस क्या होता है, लगातार कन्वर्ट होता रहता है। इसी को हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के नाम से भी जानते हैं। सॉलिड जब लिक्विड में मिलता है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक के नाम से जानते हैं, और लिक्विड जब गैस में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन इन आप वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से सॉलिड लिक्विड में मिलता है, लिक्विड गैस में मिलता है, फिर गैस इसमें आता है लिक्विड में, और लिक्विड किसमें होता है, सॉलिड में होता है। यह प्रोसेस आपका लगातार हो रहा होता है, तो इसको हम जानते क्या है, फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ ही है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है इसे आप देखिएगा। तो फिजिकल चेंज कहने का मीन यही है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट टू रिएक्टेंट, दिस नोन एज फिजिकल चेंज। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए कन्वर्ट टू बी एंड बी कन्वर्ट टू ए, दिस नोन एज फिजिकल चेंज। आगे हमको देखना है, जैसे आप देख रहे हैं कि आइस इसमें होता है, वाटर में होता है, और वाटर किसमें होता है, आइस में होता है, तो चेंजिंग में मन की आती है, फिजिकल चेंज कहलाती है। अब हमको जानना यह है केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज क्या होगा, ये है इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि ए कन्वर्ट टू बी एंड बी डज नॉट कन्वर्ट टू ए। ए बी में बदलेगा लेकिन बी ए में नहीं कन्वर्ट होता। इस प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस के नाम से जानते हैं, केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे फर्दर जानना ये है कि मिल्क आप ले लीजिए, मिल्क किसमें मिल जाएगा, मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड, मिल्क से दही का हो जाना, ये क्या कहलाता है, केमिकल प्रोसेस कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। यानी ए कन्वर्ट बी में हो जाता है और बी डज नॉट कन्वर्ट टू ए, दिस नोन एज केमिकल चेंज। जैसे आप जानते हैं जूस यानी रस के माध्यम से क्या होता है, सिरका का बनना, ये क्या होगा, केमिकल चेंज कहलाता है। यानी इसी को जानते हैं फर्मेंटेशन के नाम से। फर्मेंटेशन इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि ये कन्वर्ट बी करता है, बी डज नॉट कन्वर्ट टू ए, दिस नोन एज केमिकल चेंज।
जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये आपके केमिकल चेंज में लगभग आ रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आपसे बताया कि ये कन्वर्ट टू बी एंड बी डज नॉट कन्वर्ट टू ए, दिस नोन एज केमिकल चेंज। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखिएगा CaCO3 लेते हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर के जैसे ही गर्म करते हैं तो CaO में बदलता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वेपर हो जाता है, और वेपर हो रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। क्योंकि बताया हमने आपको कि ये कन्वर्ट टू बी एंड बी डज नॉट कन्वर्ट टू ए, दिस नोन एज केमिकल चेंज, है ना। इसी बात को हम डिफिनीशन के तहत लिख दिया हूँ, इसे आप लोग नोट बना लीजिए। स्टेटमेंट आप देखिए फिजिकल प्रोसेस के लिए कि वे प्रक्रम जिनमें पदार्थ की अवस्था रंग रूप इत्यादि में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वे प्रक्रम जिनमें पदार्थ की अवस्था रंग रूप इत्यादि परिवर्तित हो जाते हैं परंतु रासायनिक संगठन गुणधर्म आदि अपरिवर्तित रहते हैं, इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में बता दिया गया कि वे प्रक्रम जिसमें पदार्थ की अवस्था रंग रूप आदि परिवर्तित हो जाते हैं परंतु रासायनिक संगठन गुणधर्म इत्यादि परिवर्तित नहीं होते, इस परिवर्तन को हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये प्रोसेस जो होता है उत्क्रमणीय को आइडेंटिफाई करता है, यानी रिवर्स सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है। किसमें होता है तो आप कहेंगे ये प्रक्रम जो होता है उत्क्रमणीय में होता है, यानी रिवर्स वो सिस्टम बता रहा है। जैसे वाटर आपका लिक्विड से किसमें हो रहा है, गैस में, और गैस उस स्टेट में भाप बन रहा है, इसको आप चाहेंगे किसमें कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में, तो हो जाएगा। ये प्रोसेस जो बन के आता है ये आपका फिजिकल प्रोसेस कहलाता है। स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि वे प्रक्रम जिनमें पदार्थ की अवस्था रंग रूप आदि में परिवर्तित हो जाते हैं परंतु रासायनिक संगठन गुण आदि में परिवर्तित नहीं होती, इस प्रक्रम को फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। और ये सामान्यतः किसमें होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है ना। उत्क्रमणीय का सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से हो रहा होता है, ये रिवर्स सिस्टम को आइडेंटिफाई करती है। आगे हमको देखना है क्या है, केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस स्टेटमेंट इसका भी देखिए कि वे प्रक्रम जिनमें पदार्थ का संगठन रासायनिक गुणधर्म आदि परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें कह रहा है कि यह एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें पदार्थ का संगठन और रासायनिक गुणधर्म आदि परिवर्तित होते हैं और परिवर्तित हो रहे होते हैं, जिसे हम रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। और रासायनिक प्रक्रम को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ का संगठन रासायनिक गुणधर्म आदि परिवर्तित होते हैं और इस परिवर्तित होने की प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का समूह होने पर अमोनिया का निर्माण होता है, इसे हम ये क्या कहते हैं, फिजिकल केमिकल प्रोसेस कहते हैं। केमिकल प्रोसेस में कहा गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आप मिला दीजिए, और जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो इसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण हो जाता है। ये आपको क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस कहलाता है। हमने आपको जस्ट बताया बहुत ईजी है लैंग्वेज में, फिजिकल और केमिकल दोनों के लिए, कि ए कन्वर्ट टू बी एंड बी कन्वर्ट टू ए, इज नोन एज फिजिकल चेंज। इस प्रकार से वाटर एग्जांपल आपने लिया, वाटर से क्या होगा, देख रहे हैं आइस, बर्फ से वाटर हो रहा, वाटर से वेपराइजेशन हो रहा होता है, फिर इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या होता है, आप देख रहे हैं फिजिकल चेंज हो रहा होता है कि ए कन्वर्ट बी में एंड बी कन्वर्ट टू ए, दिस नोन एज फिजिकल चेंज। केमिकल में इस बात को बताया गया है कि ये कन्वर्ट टू बी एंड बी डज नॉट कन्वर्ट टू ए, दिस नोन एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में जैसे हमने कहा आपसे कि मिल्क से दही का बनना, दूध से दही का बनना, कि क्या होगा, दूध से दही बन रहा होता है और दही से दूध नहीं बनता, इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ऐसे रस के माध्यम से सिरका का बनना और सिरके से क्या होगा, रस नहीं बनना होता है, इस प्रक्रिया को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने लाइफ दैनिक जीवन में आप यूज भी करते होंगे, जानते भी हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस के तहत होता है। आगे हमको जानना ये है, इसी में रिएक्शन है, जो रिएक्शन का मीन ही होता है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन रिएक्शन इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट
दिस नोन एज रिएक्शन, यानी ए से बी का हो जाना ही रिएक्शन कहलाता है। अब देखना ये है कि इसमें रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, आपको हमने ये डिफिनेशन बताया है कि अभिकारक ए एक अभिकारक है, जो आपका ए है वो उत्पाद बी में कन्वर्ट होता है, यानी ए अभिकारक ए उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक ए उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाता है, किंतु उत्पाद बी अभिकारक ए में परिवर्तित नहीं होता, उत्पाद बी पुनः ए में परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार की अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। किस प्रकार की? इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। हमने आपसे कहा कि अभिकारक ए उत्पाद बी में परिवर्तित होता है, यानी अभिकारक ए उत्पाद बी में परिवर्तित होता है, किंतु उत्पाद बी अभिकारक ए में परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार की जो अभिक्रिया बनती है इन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देख रहे हैं, आपने देखा भी कि ये कन्वर्ट टू बी, दिस नोन एज ए कन्वर्ट टू बी एंड बी डज नॉट कन्वर्ट टू ए, दिस नोन एज अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन आपका होता है उसमें आप इस प्रकार से रो का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ ये कंप्लीट होता है। आगे हम इसी पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। आप नोट बनाते रहिए। क्लास 11th के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का इम्पोर्टेंट लेसन है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। सारी बातें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराई जाएंगी, स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल, सब बातें क्लियर होंगी। इसे आप ध्यान से समझते रहिए। इसी प्रकार से हमको देखना है कि बी पॉइंट है आपका, पहला तो आपका था इरिवर्सिबल सिस्टम, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा मेरा यह है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसमें इस बात को है कि अभिकारक ए उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक ए उत्पाद बी में परिवर्तन के साथ साथ अभिकारक ए उत्पाद बी में परिवर्तन के साथ साथ उत्पाद बी का मान पुनः ए में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे हमने कहा आपसे कि ए बी में परिवर्तित हो जाता है, ए बी में परिवर्तित होता है और बी पुनः ए में परिवर्तित हो जाती है। इस अभिक्रिया को हम, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बताया गया कि अभिकारक ए यानी ए कन्वर्ट टू बी एंड बी कन्वर्ट टू ए इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस बात को बताती है कि अभिकारक ए बी में बदलता है और पुनः बी ए में बदल रहा होता है, तो इस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रियाएं जो होती हैं अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों करते हैं। अब हमको जानना है अग्र अभिक्रिया क्या होगा। इंग्लिश होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और क्या होगा बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ए कन्वर्ट टू बी, ए कन्वर्ट टू बी दिस नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन। हिंदी होती है अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया क्या है, जिसे आप कहेंगे अभिकारक ए का उत्पाद बी में परिवर्तन हो जाना ही अग्र अभिक्रिया कहलाती है। पुनः उत्पाद बी का अभिकारक ए में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाती है, फॉरवर्ड से बी से ए का बदलना, ये क्या होगा बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। इसे बोलते हैं पश्च अभिक्रिया। परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड यानी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये क्या बताएगा
रिवर्सिबल रिएक्शन इस बात को बताता है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होता है, लेकिन जो इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय क्रिया होता है, इस बात को बताता है कि अभिकारक से उत्पाद में मिलता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक में नहीं मिलता। इस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि आप जानना है कि यह केवल अग्र अभिक्रिया को आइडेंटिफाई करता है। तो इस प्रकार से आपको क्या क्लियर हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन भी क्लियर हो गया कि अभिकारक ये उत्पाद बी में परिवर्तन के साथ साथ उत्पाद बी का पुनः उत्पाद ए में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया जो बन के आती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन बताती है। ठीक है, इस प्रकार से हमको देखना यह है स्टेटमेंट जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या है। अभी तक तो हम लोग परिचय ही पढ़ रहे थे, अब हमको यहाँ डेफिनेशन के बारे में जिक्र करना है। यानी हमने आपसे कहा रिवर्सिबल रिएक्शन आपका है वह अभिक्रियाएं जो केवल ये अभिक्रियाएं केवल अग्र दिशा में होती हैं तथा इनमें अभिकर्मक का उत्पाद में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया कभी साम्यावस्था नहीं दिखाती। हमने स्टेटमेंट में आपसे कहा कि ये अभिक्रियाएं केवल अग्र दिशा में ही होती हैं और इनमें अभिकर्मक का उत्पाद में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, और जो पूर्ण परिवर्तन होता है तो इस अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की जो क्रिया होती है साम्यावस्था को नहीं रिप्रेजेंट करती है। इसमें आपको यही जानना, अभी हमने इंट्रोडक्शन में ही भी आपको बताया कि जब A कन्वर्ट टू B, एक B में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन B A में कन्वर्ट नहीं होता, इस रिएक्शन को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अगला मेरा टॉपिक ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हिंदी होती है इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए आपने पढ़ा भी है, क्लास 10th में मैंने बताया था कि एसिड रिएक्ट विद फॉर्मेशन ऑफ साल्ट प्लस वाटर। अम्लों की क्रिया यानी एसिड की क्रिया जब बेस से कराई जाती है तो उस समय साल्ट और वाटर का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि प्रबल अम्लों को अम्लों की क्रिया प्रबल क्षारों से देखिए, हमने आपसे कहा कि एसिड रिएक्ट विद टू फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इन वाटर। जब हम लोग को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो साल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट आप देख, क्षारों से कराने पर साल्ट और लोड और वाटर का लोड एवं जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा कि जब प्रबल अम्लों को प्रबल क्षारों के बीच मिला दिया जाता है, प्रबल अम्लों को प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर होने वाली प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप एसिड का ले लीजिए, जैसे HCl हमारा है और बेस NaBH है, रिएक्ट होने पर साल्ट NaCl और प्लस H2O बनाता है। इस अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हमने आपसे कहा कि एसिड रिएक्ट विद टू फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इन वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कि प्रबल अम्लों की क्रिया, प्रबल अम्लों को प्रबल क्षारों के साथ मिलाने पर किसको, यानी प्रबल अम्लों को
प्रबल क्षारों के साथ मिलाने पर होने वाली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपने देखा भी कि एसिड रिएक्ट बेस टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, दिस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लीजिए H2SO4 के OH के साथ मिला दीजिए, जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे उस समय बन जाएगा क्या, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और प्लस 2H2O। इस प्रकार से आज के लिए इतने पर शेष अगले दिन। धन्यवाद।